नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हार्ट पे की गई 2D इको इस टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। 2D इकोकार्डियोग्राफी यानी कि 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी ये हार्ट पे की गई एक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है। नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन का मतलब ऐसा होता है कि इसमें हार्ट के अंदर या फिर कहीं पे भी पंक्चर किए बगैर हार्ट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। 2D इको ये टेस्ट साउंड वेव्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये साउंड की वाइब्रेशंस के इस्तेमाल से हार्ट की साइज, शेप और बाकी फंक्शंस को अच्छी तरह से जांचता है। हार्ट में होने वाले चेंबर्स का भी ये अच्छी तरह से जांच कर सकता है। इसके साथ ही साथ हार्ट में कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्व्स की साइज, फंक्शनिंग, इन सभी को ये अच्छी तरह से जांच कर सकता है। 2D इकोकार्डियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हार्ट में होने वाले वॉल्व्स यानी हार्ट में होने वाले कुछ चेंबर्स के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं उनके द्वारा लीकेजेस या उनमें रीगर्जिटेशन का डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह से पहचान जाता है। हार्ट में से बाहर निकलने वाले ब्लड का जो आउटपुट होता है उसे मेडिकल टर्म्स में इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो हार्ट के 2 चेंबर्स है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन ये टेस्ट बहुत ही आसानी से पहचान जाता है, डायग्नोस कर लेता है। अब 2D इको की टेस्ट किसे किसे सजेस्ट की जाती है? अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो या आपके फैमिली में किसी को हार्ट की तकलीफ पहले से मौजूद हो तो आपके डॉक्टर आपको 2D इको की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी की बीमारी बहुत साल से हो तो भी आपके हार्ट की कंडीशन सही है या नहीं ये जानने के लिए आपके डॉक्टर आपको 2D इको की सलाह दे सकते हैं। 2D इको से बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से डायग्नोस हो सकती है, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि अपने हार्ट में आने वाली, हार्ट से बाहर जाने वाली नलियों में अगर फैट डिपॉजिट हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है तो ये 2D इको के द्वारा हमें दिख जाती है, उसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट में सूजन आना, एन्यूरिज्म यानी हार्ट की किसी भी नली में स्वेलिंग आना, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट के आजू बाजू में एक पतली सी फिल्म होती है, इस फिल्म में कभी कभी सूजन आ जाती है। ये सूजन भी 2D इको के द्वारा जल्दी से जल्दी डायग्नोस की जा सकती है। इसके साथ ही साथ हार्ट की जो चेंबर्स होती है इनकी साइजेस भी 2D इको के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये चेंबर्स जो है अपने फोर्स से खून बाहर फेंकते हैं। इस आउटपुट को मेडिकल टर्म्स में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। इस इजेक्शन फ्रैक्शन को भी बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है और अगर उसमें कोई भी खराबी हो तो उसे जल्द से जल्द करेक्ट किया जा सकता है। ऐसी कुछ बड़ी बीमारियां, महत्वपूर्ण बीमारियां 2D इको के द्वारा बहुत ही आसानी से अर्ली डायग्नोस की जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस की वजह से इन बीमारियों पे बहुत ही अच्छी तरह से और इफेक्टिवली ट्रीटमेंट चालू की जा सकती है और लोगों की जानें भी बच सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये 2D इको की टेक्निक क्या है, 2D इको किया कैसे जाता है? अगर आपने सोनोग्राफी कभी करवाया हो या फिर किसी और का करवाते देखा हो तो ये 2D इको की टेक्निक सोनोग्राफी से काफ़ी मिलती जुलती है। सोनोग्राफी की तरह ही 2D इको की टेस्ट अंधेरे रूम में की जाती है। इसकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। 2D इको कार्डियोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड इकोलॉजिस्ट करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई भी दवाई चालू है, अगर आप तंबाकू ले रहे हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो तो इन सब का आपके डॉक्टर को या सोनोलॉजिस्ट को डेफिनेटली इन्फॉर्म करें। कुछ दवाइयों की वजह से कोई रीडिंग्स में शायद ऑल्टरेशंस आ सके, इसीलिए डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2D इको के लिए आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप खाना खा के भी ये टेस्ट करवाने जा सकते हैं। ज्वेलरी ना पहने, बॉडी हगिंग क्लोथ्स ना पहने,
सोनोग्राफी की तरह ही एक प्रोब होगा जिसके ऊपर जेल लगा के डॉक्टर आपकी छाती के ऊपर वो प्रोब रख के स्टडी करेंगे। 2D इको करवाने के लिए आपको एक पोजीशन में लेटना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लेटते समय तकलीफ हो रही है तो आपके डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। और हाँ, याद रखें कि ये टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसीलिए आपको कहीं पे भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। टेस्ट पूरी होने पर आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ वापस रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट के बाद आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यूजुअली ये टेस्ट आधे घंटे तक हो जाता है। अगर आप 2D इको करवा चुके हैं तो हमारे अगले वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि 2D इको की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको अगले वीडियो की लिंक मिलेगी जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि 2D इको की रिपोर्ट कैसे पढ़े। जाने से पहले मैं आप सबको एक वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको 2D इको की टेस्ट करवानी हो तो एक रेप्यूटेड सोनोलॉजिस्ट, एक रेप्यूटेड इमेजिंग सेंटर में करवाएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर क्वालिफाइड हो, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि आपकी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर के बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।